आज हम कक्षा 12वीं का तीसरे चैप्टर का आगे का लास्ट पढ़ेंगे। देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे पदोन्नति का बारे में। पदोन्नति जो होती है कि आपका प्रमोशन किया जाए, एक पद से बड़े पद पे भेजा जाए, उसको पदोन्नति करेंगे। तो परिभाषा देखें तो मानव संसाधन का योग्य जतन हो या किसी भी संस्था के प्राथमिक शर्त है कि संस्था के पीढ़ी के कार्यरत कर्मचारियों को प्रगति करने का प्रोत्साहन मिले। इस तरह की संस्था किसी भी निश्चित ढांचे का गठन करे, उस ढांचे में एक व्यवस्थित कर्मचारियों को दी जाने वाले पदोन्नति है। पदोन्नति अर्थात बढ़ती है। सामान्य रूप से पदोन्नति के कारण कर्मचारी को उसके वर्तमान पद के ऊपर ही पद ले जाना है और पदोन्नति के कारण कर्मचारी का आर्थिक लाभ प्रतिष्ठित दर्जा है। मतलब इसके अंदर क्या आर्थिक लाभ से मतलब कि कर्मचारी की एक शर्त होती है कि भाई कि आज इस साल अगर वो कर्मचारी के रूप में है, ठीक है, तो अगले साल उसको क्या कि पदाधिकारी बनाया जाए, फिर उसको वाइस प्रिंसिपल इस तरह से क्या होता है कि उनके पदों में बढ़ोतरी की, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, ऐसा माना जाता रहा है हरदम से ही। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो इसके कौन कौन से कारण। तो पहला कारण देखें तो कर्मचारियों को नौकरी के निश्चित वर्ष पूरा करने पर पदोन्नति दी जाती है। जब वो 5 साल 10 साल अगर काम कर लेता है तब उसको दी जाती है। कर्मचारी जब अधिक और शैक्षणिक टेक्नोलॉजी योग्यता प्राप्त करने तब पदोन्नति, मतलब कि शैक्षणिक मतलब जो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, PhD किया हो तब दिए जाते हैं। कर्मचारियों को निश्चित विशिष्ट प्रकार की सिद्ध प्राप्ति हो तभी पदोन्नति, मतलब कि विशिष्ट प्रकार का उसको ज्ञान हो तभी उसको पदोन्नति दी जाएगी। कर्मचारियों को किसी विशिष्ट कौशल्य को ध्यान में रखने की पदोन्नति दी। अगर उसको कोई आर्ट कला चाहे कुछ विशेष प्रकार का अच्छा आता हो, अगर उसको संभाल सकता है तभी उसको दिया जाएगा पदोन्नति। संस्था की आवश्यकता को लक्ष्य को रखकर पदोन्नति, और संस्था के जो लक्ष्य लाभ कमाने का चाहे सेवा करने का और वो व्यक्ति उस पर खरा उतरता है तो उसी व्यक्ति को क्या पदोन्नति दी जाती रही है। अब किस प्रकार से पदोन्नति का जो क्या है नमूना है उसके बारे में देखें तो इसमें लिखा है पहले सबसे आपको कंपनी का नाम, मेहता ब्रदर्स जो भी होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल और वो सामने वाली कंपनी का पता, ठीक है। और इस साइड हमारा पता आएगा और यहाँ पे क्या होगा कि विशेष करके जो पदोन्नति के दिया श्रीमान करके, और फिर उसके अंदर क्या उसका आगे का जो पैराग्राफ होगा हम शुरू करेंगे। तो उसमें देखिए तो उसमें क्या लिखना है हमको, तो हम बताते हुए अति आनंद हो रहा है कि आपके वर्तमान पद पर पदोन्नति दे करके अकाउंटिंग विभाग में अधीक्षक पद पर नियुक्त किया जाए। मतलब आपको पहले जो आप अकाउंटिंग का काम कर रहे थे तो आपको सीनियर अकाउंटिंग का जो है वो पद दिया जा रहा है। कंपनी की नीति अनुसार जिस कर्मचारी को अपने कार्यकाल के प्रथम 5 वर्ष की कंपनी के द्वारा निश्चित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और टेक्नोलॉजी योग्यता के प्राप्त की हो तो कर्मचारी की योग्यता समान की जाती है। मतलब कि आपने 5 जो वर्ष तक आपने टेक्नोलॉजी की अगर शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है, उस कारण से आपको पदोन्नति दी जाएगी ऐसा माना जाता है। आपके द्वारा आपके दी गई अतिरिक्त योग्यता पूर्ण किए गए वर्षों का अनुभव हमारी प्रणालिका के अन्य रूप होने को आपको अकाउंटिंग विभाग के मैनेजर के रूप में, मतलब आपने इतने साल से काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, इस कारण से आपको अकाउंटिंग विभाग का मैनेजर बना रहे हैं ऐसा बोला जाता है। फिर 10 सितंबर 2017 को आपको उपयुक्त पद में नियुक्ति की जाएगी। मतलब 10 इस तारीख को आपको पद बढ़ा दिया जाएगा। नौकरी की बदली शर्त नया वेतन स्तर मिलने अयोग्य अन्य भर्ती हुए जानकारी पद के संलग्न है, इसके लिए बताए अनुसार गई तारीख को आपको मैनेजर पद करना। मतलब कि आपको नौकरी का जो भत्ता है, पैसा है वो मिलेगा, ठीक है, और उसके अंदर सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके अंदर शुभकामना लिख करके आपका विश्वसनीय सिग्नेचर घनश्याम चौधरी और कर्मचारी संचालक किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना पड़ेगा उसका। फिर संलग्न पत्र उसके साथ क्या क्या जोड़कर भेज रहे हैं। नकल रवानगी जब भेजा जाता तब क्या प्रशासनिक विभाग और वित्तीय विभाग दोनों के क्या वो भेजा जाएगा लिस्ट। अब देखते हैं आगे। तो बदली का अर्थ, बदली मतलब कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना उसके बारे में। तो कर्मचारी संचालन के कार्य के कर्मचारी के प्रति क्षमता का कार्य सौंपना और उनके प्रशिक्षित करना एवं टिकाए रखना होता है। मतलब उनको कुछ सिखाना होता है, कर्मचारियों को सिखाना हो, चाहे जो उनको टिकाए लंबे समय तक अपने यहाँ रखना हो तो उसके लिए ये किया जाता है। किसी भी कर्मचारी को उसके दायित्व कर्तव्य पद और पारस्परिक एवं आवश्यक कौशल्य किसी भी महत्व परिवर्तन बिना स्थान करना अर्थात बदली होता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि उसको कुछ अच्छा आता हो, उस काम को संभाल सके, मेहनती हो, तो उसको क्या एक अच्छी जगह पे बदली की जाती है। मतलब आपकी एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच खोल रहे हो तो आपके यहाँ जो व्यक्ति अच्छी तरह से काम करता हो तो उस व्यक्ति को
जगह भेजा जाता है। अब बदली एक शाखा अन्य शाखाओं के एक विभाग के दूसरे विभाग में हो सकती है। बदली हेतु तो कुछ समय के पहले ही बताया जा सकता है। आप परंतु कुछ आवश्यकता सेवा में तुरंत अमल में आए हुए इस प्रकार के बदली होती है। मतलब तुरंत अमल में बोला ना कि एक शाखा से दूसरी शाखा में अगर ट्रांसफर किया जाता है तभी उसको क्या बदली ट्रांसफर किया जाता रहा है। बदली के उद्देश्य के बारे में पढ़े, बदली का कौन कौन सा उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ते। तो किसी भी विभाग में कार्यभार कम हो और प्रमाण में कर्मचारियों की संख्या अधिक हो। मतलब कि क्या किसी भी कार्यभार कम होता है वहां पे क्या कर्मचारियों की संख्या अधिक हो तो वहां पे उसको क्या भेजा जाता है। दूसरे पॉइंट में देखें तो यदि कोई कर्मचारी सौंपे गए कार्यभार में संभालने के लिए अयोग्य सिद्ध होता है, मतलब अयोग्य हो कि उसको संभालने में अयोग्य हो तो किया जा सकता है। कर्मचारियों को जरा वित्त व्यवहार अब देखें तो पांचवा आकस्मिक कारणों के कर्मचारियों के शारीरिक क्षमता के कमी के आए जाए तो अगर उसकी शारीरिक क्षमता उससे अगर वृद्ध हो जाता है, काम नहीं होता है तो कर्मचारी की बदली की जाती है। छठापन किसी भी कर्मचारी को सहकर्मी के विभाग का अधीक्षक के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव, मतलब कि किसी कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से झगड़ा होता है तो उसको वहां से बदली की जाती है। यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट कौशल्य हो एवं उसकी सेवाओं का लाभ संस्था के अन्य विभागों की मिले जाए, मतलब कि किसी का लाभ देना, मतलब यहाँ पे वो कर्मचारी अगर अच्छी तरह काम करे तो दूसरे कर्मचारी को बदली की जाती रही है। और संस्था का प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक विभाग की कार्य प्रणाली से अवगत रहता है, मतलब प्रत्येक प्रणाली हो तो उसके लिए क्या अलग अवगत रहेगा, मतलब कि किस तरह से काम करा वो इंसान क्या उसको जान सकता है। इस प्रकार से दिया। अब उसके अंदर क्या, अब साबर फाइनेंस लिमिटेड के बारे में तो उसके अंदर फोन नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी, फिर सामने वाले का पता, फिर अपना पता, फिर विषय, फिर श्रीमान करके फिर उसके अंदर जो बदली का आपके बारे में लिखना है जो, तो उसके अंदर देखिए उपरोक्त विषय के अनुसंधान में बताते हैं कि आपके वर्तमान जगह पर सीनियर क्लार्क और प्रशासनीय विभाग में से 10 मई 2017 से अमल हो उस प्रकार से सीनियर क्लार्क की वित्तीय विभाग में बदली की जा रही है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इस तारीख को आपकी क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरी ब्रांच में आपको भेजा जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। संस्था के कर्मचारी के विषयक नीति नियमों के अनुसार जब हम वर्ग 3 का कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के 3 साल पूरे करे तब उसको अन्य विभाग में उसके पद में के साथ बदली की जाती है, जिससे हम संस्था के प्रत्येक कर्मचारी के संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्य से परिचित रहने एवं उनके कुशलता का उपयोग संस्था के सर्वगामी विकास हेतु ले। मतलब कि उसके अंदर लिख रहे हैं कि हम लोग जो विभाग 3 में जितने भी कर्मचारी है हर साल जो कर्मचारी 3 साल तक काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, इंजीनियर का दूसरे संस्था में क्या बदली कर दी जाती है कि उनके ज्ञान और कौशल्य का लाभ सभी कंपनियां ले सके, चाहे हमारी कंपनी ले सके। वेतन स्तर और नौकरी के अन्य शर्तों के किसी भी प्रकार के का परिवर्तन नहीं होगा, असंज्ञ लिखा। मतलब उसके अंदर बता दें कि आपको जो यहाँ पे अगर जितनी सैलरी मिल रही थी बदली कर रहे हैं वहाँ पे भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, अधिक नहीं मिलेगी, इस तरह से क्या बताया जाएगा। फिर उसके बाद उसका आभार व्यक्त किया जाता है, आपका विश्वसनीय और सिग्नेचर फिर हिंदी में उसके लिखेंगे और किसने लिखा है, जैसे मैनेजर हो जो पद हो उसको लिखा है प्रशासनीय, और रवांगी का जो लिखा जाता है उसके द्वारा रवांगी के वित्त विभाग होते हैं। अब आगे देखें तो अपाकर्षण मतलब पद अवनति के बारे में। अपाकर्षण का मतलब क्या होता है, पद अवनति। उसके बारे में जो संस्था के कर्मचारी के कार्य पद्धति और व्यवहार उनके आचरण पर नजर रखना और भी एक भी महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुसार योग्य कार्य ना करे तब उसके वर्तमान पद से नीचे के पद पर रखा जाए तो उसका परिवर्तन अपाकर्षण कहा जाता है। अपाकर्षण होने वाले कर्मचारी का वेतन स्तर, सत्ता और प्रतिष्ठा का दायित्व कटौती होती है। मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनके क्या कि अगर अच्छी तरह वो काम नहीं करते कंपनी के अंदर, अगर वो व्यक्ति अच्छी तरह काम नहीं करता तो उसको क्या उसके ऊपर के पद से नीचे के पद ला दिया जाता है और सैलरी भी कम कर दी जाती है। अब कौन से परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है उसकी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। कर्मचारी को बार बार टोकने पर भी वो कर्तव्य निभाता ना हो, तब बार बार समझाने पर अगर अच्छी तरह काम ना करता हो तो उसको क्या होगा कि
पदोन्नति किया जाता है। कर्मचारी की कार्य क्षमता सतत कम हो, मतलब रोज कम काम करता है तब। फिर कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी करे, मतलब अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार की गलतियां करता है तो यदि कर्मचारी बार बार अनुशासन भंग करता, आचरण भंग करता है तो अगर रोज लेट आता हो तो ऐसे कर्मचारी को रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। अपाकर्षण संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसी भी परिस्थिति में अपाकर्षण का कदम उठाना चाहिए, उसकी समाविष्ट होना आवश्यक है। अपाकर्षण में संबंधित पत्र व्यवहारों के लिए यह परिस्थिति में अपाकर्षण का कदम उठाना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा होने आवश्यक है। अनुशासनहीनता, गड़बड़ी करना या नियमों के तिरस्कार संबंधित पार्किंग के लिए जांच 5 अंतिम निर्णय के लिया जाएगा। ऐसे अपाकर्षण संबंधित व्यवहारों होना चाहिए। पत्र में होने वाली परिस्थिति का वेतन का भाड़ा, भत्ता और सुविधाओं का स्पष्ट लेखन करना चाहिए। अपाकर्षण संबंधित अप्रिय कदमों होने पर भी आवश्यक होना उठाए। अब इसमें अपाकर्षण के पदोन्नति एक कदम उठाया जाता है। अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई अनुशासन हो, किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसके अंदर क्या इसको लिखा जाता है और उसको उसके पद की अवनति के एक पद से हटा करके दूसरे पद के नीचे में रख कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें तो वीरभद्र ट्रेडर्स हाउस के अंदर फोन नंबर, ईमेल आईडी, सामने वाले का पता और उस जो कारण है वो और श्रीमान करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके अंदर पते के अंदर हम क्या लिखेंगे तो उसके अंदर देखें तो तारीख 11 मई 2017 के आपको तुरंत प्रभाव से सीनियर अकाउंटर के पद से कर्तव्य मुक्त करे के जूनियर अकाउंटर के पद पर सौंपा जा रहा है। इस सूचना और पालन तुरंत होना आवश्यक है। मतलब इसकी सूचना और पालन किस प्रकार से करना है उसके बारे में क्या बताया गया हुआ है। पिछले कुछ समय से आप अपने सीनियर अकाउंटर के पद से गरिमाओं को हानि पहुंचा रहे, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ सम्मिलित होकर यह संस्था के उचित अधिकारियों के ध्यान में आने यहाँ बात संस्था के उच्च अधिकारियों को ध्यान में आई थी। इस संबंध में प्राथमिक सबूत भी मिलते हैं जिसके लिए संदर्भ में 8 अप्रैल 2017 के पत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करा था, लेकिन आपकी ओर से किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं की गई। इस बात को अनुशासनीय अमानकर संस्था के प्रशासनिक विभाग के दंडात्मक कदम के रूप में निम्नलिखित पद का वेतन स्तर पर रखने वाला निर्णय किया जाता है जिसका आपको विवाद किया जाता है। मतलब उनको किस प्रकार से आपको एक पद से उतार करके दूसरे पद पे आपको क्या रखा जा रहा है, उसको दंडित किया जा रहा है। इस पत्र द्वारा आपको सुधारने एवं एक मौका देने की प्रयास किया जाता है। फिर भी आपको कार्य के व्यवहार के आदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा तो आपको कंपनी नौकरी जिम्मेदारी से मुक्त करने की आवेदन सत्ता रखा जाएगा। मतलब कि अगर आपको एक मौका दिया रहा है जूनियर पे रख करके, अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको इस पद से नीचे उतार दिया जाएगा। इस विशेष संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की स्पष्टता करना हो तो कंपनी के कर्मचारी विभाग के प्रबंधक के समक्ष 3 दिनों कर सकते हैं। मतलब कि आपको क्या कर्मचारी को कोई भी अगर आपको बात है तो उसको क्या आप रख सकते हैं और सामने आपको क्या करना होगा इसका कि आपका विश्वसनीय लिख करके और जो सिग्नेचर करके नाम लिखकर प्रबंधक अधिकारी विभाग इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे देखिए तो नौकरी की समाप्ति, मतलब कि नौकरी से निकालने के बारे में देखें तो सामान्य रूप से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को नौकरी देने वाले वर्ग को नौकरी के समाप्ति के संबंध शर्त जानकारी दीजिए। नौकरी के दूर करना, निकाला है, नौकरी के छोड़ देने दोनों एक ही प्रमाणित है। फिर भी दोनों के बीच एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट देखें तो नौकरी में से कर्मचारियों को निकाल देने की संबंधित बातों के बारे में, तो उसके बारे में अब पहला पॉइंट देखें तो नौकरी में से कर्मचारी को निकाल देने के संबंध में किसी भी संस्था में लिए नौकरी के संबंध या में अंतिम कदम है जिसके लिए लेने के पहले अनेक पहलुओं का विचार करना पड़ता है। इस निर्णय को लेने से पहले बहुत प्रकार के पत्रों का कर्मचारियों के साथ संबंध से संस्था के बीच होता है, परंतु जब कर्मचारी द्वारा किसी भी स्पष्टताएं संस्था को योग्य ना लगे तब अंतिम कदम रूप से उसको नौकरी से निकाला जाए। मतलब कि उसको बहुत सारे पत्र भेजे जाते, समझाया जाता है, जब नहीं समझते तो उसके बाद क्या उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। संस्थाओं का कोई विभाग बंद कर देना हो, किसी भी इकाई की यांत्रिकरण किया गया हो या करार पूरा हो गया हो तो
इत्यादि बातों को कर्मचारी को नौकरी से निकालने की परिस्थिति आए तब उनके वर्षों में सेवा देने वाले कर्मचारियों का मान सम्मान सुरक्षित रहे तथा दोनों के पक्षकारों के बीच मित्रता बनी रहे, इसलिए उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति योजना का सार्वजनिक पूर्व अलग हो जाने की योजनाओं का अंतर्गत कर्मचारी को आकस्मिक सेवा की निवृत्ति पश्चात लाभ होने के ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब क्या होता है कि उनको क्या कि वर्ष तक भाई 1 वर्ष तक आपको काम करना है, 1 वर्ष के बाद उनको नौकरी से ऑटोमेटिक निकाल देते, चाहे वो सामने निवृत्ति पत्र दे देते हैं। सामने से क्या होता है 1 साल पूरा होने के बाद उनकी नौकरी से उनको निकालने का ऐसा प्रावधान होता है उसके अंदर। तदुपरांत देखा तो कर्मचारी की निवृत्ति के व्यय और समाप्ति के कारण नौकरी से निकालना पड़ता है। जब कर्मचारी के बार बार अनुशासनहीनता का आचरण का सहकर्मी के साथ असहकर्मी के व्यवहार करे, धंधा के नीति विषयक गोपनीय प्रतिनिधित्व के पीढ़ी को पहुंचाए, तब कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के निवृत्ति लाभ के बिना नौकरी का निकाला दिया जाता है। मतलब किसी भी लाभ हो तो उसको क्या होता है कि अगर कर्मचारी को अगर कंपनी के अंदर लाभ नहीं हो रहा है, जो संचालक मंडल, तो कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। जब कोई काम ना करे तो कर्मचारी को क्या उसको निकालना पड़ जाता है। जब कंपनी में लाभ ही नहीं होगा तो कर्मचारी को रखकर क्या फायदा। तो आगे देखिए दूसरा, तो नौकरी का त्याग पत्र देना। तो संस्था कार्य करने वाले कर्मचारी को कई बार निश्चित कार्यों को त्याग पत्र देकर नौकरी के मुक्त होना पसंद है। त्याग पत्र के राजी खुशी नौकरी को मुक्त, मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार उनको क्या त्याग पत्र देना। जब कर्मचारी को अन्य संस्थाओं का अधिक लाभदायक मौका मिले, तब बीमारी, अन्य निजी कारणों के नौकरी के असमर्थ हो, तो उसके संदर्भ किसी भी प्रकार के मतभेद के हुआ हो, मतलब कि अगर वो बीमार होता है, चाहे उसको लाभ नहीं मिलता है, चाहे उसको असमर्थ हो, चाहे वृद्ध हो चुका हो, तो अपनी इच्छा अनुसार क्या वो नौकरी छोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे तो नौकरी की समाप्ति हेतु पत्र। तो नौकरी की समाप्ति की जानकारी के पत्र आप देखें तो गर्वी गुजरात लिखकर प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर और ईमेल आईडी, इधर सामने वाले का पता, ये अपना पता, विषय और श्रीमान करके फिर आगे उसके अंदर लिखा जाएगा पते के अंदर किस तरह से त्याग पत्र दिया जाए। तो दो वर्ष के लिए करार के स्तर पर मंजूर किए गए आपको सेल्स एजुकेटिव के नियुक्त किए समय अंतराल 30 नवंबर 2017 के दिन पूरा हो रहा है, ऐसा बताएंगे। इस तारीख इतने दिन का मुझे रखा दे, इतना दिन मेरा क्या पूरा हो रहा है इसका बताएंगे। फिर आपकी नियुक्ति के उत्तर गुजरात 3 जिलों के अपने कंपनी प्रसार हेतु की गई है, उसके आप प्रस्तुत के त्रैमासिक रिपोर्ट पता चला कि आपकी नियुक्ति के उत्तर गुजरात में युग बाजार में विकसित होने सफल मिला है। तो संचालकों को इन बातों का संतोष आनंद है। तो कर्मचारी समाप्त अंतिम दिन आपके विशेष निकले राशि संतोष के कार्यपूर्ण का प्रमाणित हो। मतलब कि वो बता रहे कि भाई हम जितने दिन हमको रखा गया उतने दिन रहे और आपकी कंपनी का विस्तार हुआ है, बढ़ा है, लाभ कमा रहे, हम जानकर हमको खुशी हो रही है। और इस तारीख को क्या हमारा समय अंतराल खत्म होगा, हम अपने पद से हट जाएंगे और उसके लिए क्या आपका विश्वास नहीं करके लिख दिया जाएगा। इस तरह से क्या पत्र खत्म होता है।